अर्थमेटिक सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। अर्थमेटिक सीक्वेंस और सीरीज़ में टॉपिक होता है, उसमें nth टर्म निकालने का जो फार्मूला है वो है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ a जो है वो फर्स्ट टर्म होता है, n नंबर ऑफ़ टर्म्स होते हैं और d कॉमन डिफरेंस होता है। अब अगर मेरा पहला क्वेश्चन है 7 और डैश और 9, यानी बीच में एक टर्म गायब है। यहाँ पे पहला टर्म आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 7, और आपका सेकंड टर्म नहीं दिया हुआ है, और थर्ड टर्म आपका क्या है 9। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम थर्ड टर्म का फार्मूला लगाएंगे। जैसे जनरल टर्म निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमने n3 ले लिया, तो a प्लस एन माइनस वन, एन की जगह 3 आ गया, 3 माइनस वन इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म आपका 7 है, तो a की जगह हमने देखिए 7 ले लिया, और थर्ड टर्म आपका क्या है 9, तो t3 की जगह 9 लिखा, a की जगह 7 लिखा, n की जगह 3 माइनस वन इंटू डी। a 9 इज इक्वल टू 7 प्लस 2d। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो d की वैल्यू देखिए 1 आ गई। अब ये जो बीच का सेकंड टर्म गायब है, वहाँ पर हमने उसी फॉर्मूले में रखा, a प्लस डी हो जाएगा, यानी 7 प्लस 1 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन है 1-1/5, यानी पहला टर्म यहाँ पे 1 है, दूसरा टर्म गायब है जिसे निकालना है, और तीसरा टर्म दिया हुआ है 1/5। तो हम फिर से फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास जनरल टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह 3 रखेंगे, तो हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा t3 इज इक्वल टू t1 प्लस 2d। तो t3 की जगह 1/5 उतारेंगे, फिर 1 प्लस 2d। तो 1 आप प्लस है तो उधर ले गए तो -1 हो गया। आपने इसको सॉल्व किया तो 5 1 से 5 एलसीएम हो गया, तो -4/5 इज इक्वल टू 2d। तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आ गई -2/5। अब इसमें हम सेकेंड टर्म वाले फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड टर्म का फार्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह आपने 2 रख दिया, तो a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। तो 2 में से 1 गया, 1 हट गया। a की जगह फर्स्ट टर्म में देखिए 1 है, तो 1 प्लस डी। डी की वैल्यू देखिए नीचे क्या आई है, -2/5। तो 1 -2/5 आपने रखा, उसके बाद आपने एलसीएम ले लिया, तो आपका आंसर क्या आ गया 3/5। तो आपकी सीरीज़ क्या बन गई, 1, 3/5, 1/5। तो इस तरीके से अर्थमेटिक सीक्वेंस को हम सॉल्व करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 8 लिखा है और 3 डैश है, और फिर 20 लिखा हुआ है। तो देखिए 8 आपका जो हो जाएगा वो t1 होगा, यानी फर्स्ट टर्म। फिर उसके बाद हमने उसे t2 माना, यानी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म t3 माना, फोर्थ टर्म t4 माना, फिर फिफ्थ टर्म आपका 20 आया, यानी आपका t5 की वैल्यू हो गई 20 और t1 की वैल्यू हो गई 8। हमने फार्मूला लिखा, जनरल टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फिफ्थ टर्म में आपका 20 लिखा है, तो वो 20 उधार लिया, फर्स्ट टर्म में 8 आ गया, और n की जगह आपने 5 लिखा। तो 5 क्योंकि फिफ्थ टर्म निकालना है, तो 5 माइनस वन इंटू डी, ये 4d हो गया। आप 8 को उधर ले जाओगे तो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 हो गया, 12 इज इक्वल टू 4d। तो d आप डिवाइड करोगे तो 12/4 इज इक्वल टू 3। तो d आपका ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है उसे d कहते हैं। अब देखिए 8 के बाद का नंबर निकालना है, तो उसे हम t2 कहेंगे, सेकेंड टर्म। तो फार्मूला हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 8 a प्लस डी हो जाएगा। तो a की जगह 8 आ गया और d की जगह 3 आ गया, तो 8 और 3 11। इसी तरह थर्ड टर्म निकालेंगे, इसी तरह फोर्थ टर्म भी निकालेंगे। अल्टीमेटली आपकी सीरीज़ आएगी 8, 11, 14 और 17। आपको अब अर्थमेटिक सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा कि अर्थमेटिक सीक्वेंस में जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं। एक सीरीज़ और है, जैसे -4 और दो टर्म्स गायब है टी, और उसके बाद आपका 5 लिखा है, यानी नेगेटिव आपका पहला टर्म है -4, और 5 किस नंबर है, फोर्थ नंबर पे। देखिए क्योंकि -4 के बाद 2 डैश है, तो -4 फर्स्ट हो गया, t1 फिर t2 t3 गायब है, और फोर्थ पे आपका 5 लिखा हुआ है।
तो 5 जो है वो आपका फोर्थ टर्म है, तो T4 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी लगाया तो A की जगह -4 हो गया, n आपका फोर्थ टर्म है तो 4 - 1 इंटू डी। तो आप सारी वैल्यूज़ को रखेंगे, तो T4 की जगह आपका आ जाएगा 5 और A की जगह आपका आ गया -4 और 4 में से 1 गया 3D। अब -4 है, जब आपका उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 5 + 4 9 हो गया, ये 3D। आप डिवाइड करोगे तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आप देखिए, आपको सेकेंड टर्म निकालना है और थर्ड टर्म निकालना है। जब सेकेंड टर्म निकालेंगे n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा a + d, क्योंकि 2 में से 1 गया 1। अब -4 लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस 3 आया था, -4 + 3 यानी -1। इसी तरीके से थर्ड टर्म निकालना है, तो a + 2d, a की जगह -4 2 हो गया और d की जगह 3 आ गया था, तो 2 3 = 6, 6 - 4 यानी 2। तो आपकी ओवरऑल सीरीज़ हो गई -4 -1 2 एंड 5। ओके।